हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मदन गुप्ता आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो को हमने नाम दिया है हौसलों की उड़ान। इसे पे एक बहुत बढ़िया लाइन आपके लिए लाया हुआ हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चन कलेक्शन आज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जराविक 7 क्या है। जराविक 7 कृत्रिम हृदय है, मनुष्य द्वारा निर्मित हृदय है जिसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, बहुत बढ़िया से यूज किया जा रहा है। पित्त रस होता है। पित्त रस पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त स्त्रावित होता है, यकृत द्वारा, लीवर द्वारा निकलता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। क्या भंडारित रहता है? विटामिन ई भंडारित रहता है। पित्त बाइल का पीएच मान होता है 7.7। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि इन सारे क्वेश्चन को आप लिख लें, याद कर लें। कौओं का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन कहलाता है पाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। देखिए एग्जाम्स में क्या होता है, इसी तरह से रिलेटेड कोई और दिन में 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, और उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आंसर करेक्ट होना चाहिए, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। तो इसीलिए टाइम बचाने के लिए हमने ऑप्शन को हटा दिया और सीधे आपके पास सामने आंसर रखा है। इन सारे क्वेश्चन को नोट करते रहिए कॉपी पे। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। नाइट्रेट के रूप में पौधे क्या ग्रहण करते हैं, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, या फिर पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की इकाइयाँ हैं न्यूक्लियोटाइडस। न्यूक्लियोटाइडस डीएनए की इकाइयाँ हैं। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आज की वीडियो में आपका कमेंट करके बताना है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैंटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनाती है। इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ बनती है? अग्नाशय द्वारा बनती है। ईस्ट है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन कैरोटीन के कारण ही गाजर का रंग नारंगी होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो आपको ध्यान रखना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। क्षुद्रांत में क्या पाया जाता है? गोल कृमि एक मानव परजीवी पाया जाता है। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में कहाँ रहता है? आंत में रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम गोल कृमि की बात करेंगे तो उसको कहाँ पाया जाता है? हमारे क्षुद्रांत में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स संचित रहते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। मानव नेत्र काम करता है उत्तर लेंस की तरह। जी हाँ, जो हमारा नेत्र होता है वो बिल्कुल उत्तर लेंस की तरह ही काम करता है। जो फीचर्स आपको उत्तर लेंस में मिलेंगे वो फीचर्स हमारे नेत्र में भी आपको मिलेंगे। प्रकार की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकार की चाल सर्वाधिक कहाँ होता है? निर्वात में। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वर्ल्डेन की थी। और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 होती है, लेकिन जब जोड़ी के रूप में ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है कहाँ, कैसे होता है? क्रोमेटीन नामक पदार्थ से होता है। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटीन नामक पदार्थ से होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमिन। हल्दी अगर पीला होता है तो उसके पीछे क्या रीजन है? कुरकुमिन के कारण। अदरक तथा आलू में खाने योग्य भाग तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम
एमिलेस। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेस। खट्टे स्वाद के कोशिकाओं जिह्वा के किस भाग में होती है? तो पार्श्व। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा किस भाग में होती हैं? पार्श्व भाग में होती हैं। घेंघा, जिसे हम गलगंड नाम से भी जानते हैं, किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। कार्बोहाइड्रेट्स का प्राथमिक स्रोत है पौधे। पौधे में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत पाए जाते हैं, तो इसीलिए हरी सब्जियां खाने को आपको बोला जाता है। इंसुलिन में मौजूद ट्रांस धातु होती है, किसकी? जस्ता की होती है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग चर्म में होता है। खुजली जैसा आमतौर पे जो एक डिजीज देखने को मिलती है, वही उसी रिलेटेड स्कर्वी रोग होता है जो हमारे स्किन में होता है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी आपको किसी सब्जी में नहीं मिलेगा। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 है, ध्यान रखिए। उस विटामिन का नाम जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन सी आपको किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है, तो वो आपको विटामिन डी। कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, ऐसे एग्जाम में कन्फ्यूज किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन है जो कौन सा विटामिन है जो किसी मांसाहारी भोजन में मिलता है? विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन, टेकोफेरॉल, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील हैं। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। DNA और RNA है न्यूक्लिक अम्ल। RNA का भी फुल फॉर्म आज कमेंट करके बताइए। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे इत्र या फिर किसी भी चीज़ की तीखी गंध को पहचानता है। मूत्र दुर्गंध होता है यूरिया के कारण। यूरिया के कारण ही क्या होता है? वो बदबू करता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में ही पाया जाता है। यूरिन में ही सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। ब्रीथिंग में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण में क्या होता है? हमारी बॉडी में किसी पार्ट्स का अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरोक्सिन की कमी से। थायरोक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है। RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने की वजह से मनुष्य में बुढ़ापा आता है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्त्रावित करती हैं आंसू। आंसू कौन सी ग्रंथियाँ स्त्रावित करती हैं? लैक्रिमल। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय। रक्तोत्पत्ति कहाँ से होती है? अस्थि मज्जा से होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ ग्रुप के लोग किसी भी ग्रुप के पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया।
ठीक है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से जो कंडीशन रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। बढ़ानता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देता है, हरा। इसलिए रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम होने वाला, उसमें जिसको ये प्रॉब्लम रहेगी उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। ईसीजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। ठीक है, कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ईसीजी का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए आज की वीडियो में। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ए बी। किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है और वो सभी को दे सकता है। ए बी किसी का ग्रहण कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। विटामिन के कमी से हमारे जो ब्लड रुकना, ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो बंद हो जाती है। लेकिन विटामिन के अगर आपको सही से आपके बॉडी में रहेगा तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग आसानी से हो जाएगा और आपका ब्लड वेस्ट नहीं होगा। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? जन्म के बाद तुरंत लगाया जाता है। जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। किसका टीका? बीसीजी का टीका। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, किसने किया था? C.N. बनार्ड ने। C.N. बनार्ड ने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। मेलानिन की संख्या बढ़ती जाएगी तो कलर ब्लैक होता जाएगा, और जैसे जैसे इसमें मेलानिन की जो संख्या होगी वो कम होगी वो उतना ही गोरा होता जाएगा। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करती है। रक्त के थक्के जमने के कारण है आम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को ले जाना है। हमारे ब्लड का कलर एक्चुअली वायलेट होता है, लेकिन जब उसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मिल जाता है तब उसका कलर हमारा डार्क रेड होता है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। कई लोगों ने मालूम, हिंदी में आला बोलते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? वृक्क। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब वृक्क काम नहीं कर रहा होता है। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, पूरे बॉडी में हर जगह तब ब्लड को पंप करके पहुंचाना। ये हार्ट का काम होता है, इसलिए वो पंपिंग करता रहता है। हार्ट बीट वही होता है। मानव हृदय बंद होता है हृदय आवरण में। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जैसा मैंने आपको बताया, जो मानव का रक्त होता है वो एक्चुअली वॉयलेट होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन जब मिल जाता है ऑक्सीजन से तो उसका कलर रेड हो जाता है। हीमोग्लोबिन का मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? पर मिनट 70 to 80। नॉर्मल पर्सन की क्या होती है? 72 टाइम्स पर सेकेंड पर मिनट। बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई नहीं देता है। स्तनपायी महारंध्र जो एक द्वारक होता है कहाँ होता है? कपाल में। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। स्तनपायी 95 महारंध्र जो एक द्वारक होता है कहाँ होता है? कृपाल में होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी कि मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। मांसपेशीय हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? थ्रोम्बिन के से परिवर्तित होता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट करता है। कार्डियक अरेस्ट करता है जिससे सेकेंडों में ही मृत्यु हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है?
स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका होती है मोनोसाइट्स। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। MD क्लासेज।